नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि 9:18 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, गंडयोग बालवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:14 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को भगवान गजानन की आराधना अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी की आराधना करने से हर तरह के संकट, कष्ट, परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। आज धनु की संक्रांति भी है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर, जल तत्वीय राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 21 दिसंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में, शुक्र का संचरण तुला में है। सूर्य और मंगल युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। आज भुवन भास्कर दिन में राशि परिवर्तन करके धनुराशि में प्रवेश करेंगे, जहां की वक्री बुध के साथ युति बनाएंगे। चंद्रमा का संचरण मकर में है, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करने वाले हैं। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। देखा जाए तो गोचर कुंडली में आज भुवन भास्कर का परिवर्तन होगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट होंगे, नवम पंचम योग बनाएंगे। तो वहीं चंद्रमा की अगर स्थिति को देखें तो चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण करते हुए गोचर कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण किए हुए हैं। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना है। और मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल
आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 21 दिसंबर दिन गुरुवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त, अन्नप्राशन, नामकरण, नूतन वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो ही वृक्षारोपण का भी मुहूर्त मिल रहा है। नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका भी मुहूर्त है। नया शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, ईंट निर्माण करना है तो उसका भी मुहूर्त, और सबसे जरूरी मुहूर्त उस दिन मिल रहा है रोग विमुक्ति स्नान का। प्रिय दर्शकों, और एक और भी मुहूर्त है सर्व वस्तु क्रय विक्रय, कोई भी चीज खरीदना हो या बेचना हो ये सभी कार्य कर सकते हैं आप। सभी मुहूर्तों के साथ साथ ये जो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है इसे विशेष रूप से नोट करके रखिए। हालांकि ये दिन में है पर फिर भी आपके काम आने वाला है। दिन में 11:43 से दोपहर 1:19 के बीच ये मुहूर्त है। आपको इस समय अवश्य नोट करके रखना चाहिए। किसी भी तरह के दीर्घकालिक रोग से भी ग्रसित हैं तो ये जो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है ये आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। करना क्या है, कुछ नहीं, जल में नीम का पत्ता डाल करके उस जल को उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। अगर आपके पास नीम का पत्ता उपलब्ध नहीं तो खड़ी हल्दी जल में डाल करके उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। और उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं, तो देखिए मैं यहाँ एक आपके सहयोग के लिए लिंक दे रहा हूँ, ओनली एस्ट्रोलॉजी। ये प्लेलिस्ट है और इसमें लगभग 350 के आसपास वीडियोज हैं। आप सब देख डालिए। ये क्रम से नहीं है परंतु मैं दावा करता हूं इतने सारे वीडियो देखते देखते आप ज्योतिषी बन जाएंगे। सारे वीडियो ज्योतिष से ही संबंधित हैं। वैसे तो मेरे चैनल पर और भी बहुत से विषयों से संबंधित चर्चाएं हैं और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो आपके काम की हैं, लेकिन मुख्य सब में बातें तो ज्योतिष की ही हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। दिव्य महाप्रयोग में आज प्रिय दर्शकों, प्रारंभ मैंने वैराग्य त्रिकोण से किया था, फिर आपको मैंने काम त्रिकोण के बारे में बताया, धर्म त्रिकोण के बारे में जाना आपने। अब बारी है अर्थ त्रिकोण की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ये चारों त्रिकोण बनते हैं। इसमें से ये अर्थ त्रिकोण कैसे बनता है, तो जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है ये धन का भाव है, और अगर असल में देखें तो केंद्र में चारों त्रिकोण बनते हैं। तो लग्न जो है वो धर्म त्रिकोण है। जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है वही अर्थ त्रिकोण है, 7वां भाव काम त्रिकोण। और अच्छा ये ध्यान रखिए, काम त्रिकोण का ये लग्न है। अब चूंकि लग्न त्रिकोण में भी गिना जाएगा और केंद्र तो है ही, और साथ ही साथ जन्म कुंडली का जो 4था भाव है वो वैराग्य त्रिकोण है। तो जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है, द्वितीय भाव है और 6ठ भाव है। तो 10वां भाव से अगर आप देखेंगे तो अगर एक त्रिकोण का निर्माण करेंगे तो दूसरा भाव 5वां भाव बन जाएगा और 6वां भाव 9वां भाव बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए आपका अर्थ त्रिकोण कितना मजबूत है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण के मजबूत होने से यह तय होता है कि जातक अपने जीवन काल में कितना धन अर्जित करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जन्म कुंडली में अर्थ त्रिकोण में से कोई भाव सुप्त हो। जी हां, अगर अर्थ त्रिकोण का कोई भी भाव यदि सुप्त हो जाता है तो भी जातक को जीवन काल में श्रेष्ठ करने के पश्चात भी उतना धन नहीं मिल पाता जितना कि वो हकदार है उसका। अब एक उदाहरण लीजिए कि अर्थ त्रिकोण का लग्न ही कमजोर पड़ जाए, अर्थात 10वां भाव अर्थ त्रिकोण का लग्न ही कमजोर पड़ जाए तो समझ लीजिए कि जीवन काल में धन की कमी बनी रहेगी। सपोज कीजिए अर्थ त्रिकोण का दूसरा भाव पीड़ित हो जाए, पापकर्तरी योग में आ जाए, तो भी जीवन काल में धन नहीं आएगा। अर्थ त्रिकोण में जाकर के व्यय से बैठ जाए, अर्थ त्रिकोण का मालिक जाकर के व्यय भाव में बैठ जाए, विशेष करके धन भाव जो बनता है उसके स्वामी जाकर के बैठ जाए, दसम पति जाकर के, आपने सुना होगा एक सूत्र मैंने पूर्व में बताया हुआ कि जन्म कुंडली का 10वां भाव का जो स्वामी है वो जाकर के कुंडली के 12वें में, 6वें, 8वें में बैठ जाए, विशेष करके 12वें में, 6वें में तो अच्छा माना गया है, 12वें में बैठ जाए तो उसे दिवालिया योग कहा गया है। तो दिवालिया कब?
अब जरा गौर करिए कि दिवालिया कार्य क्षेत्र से कैसे होगा, तो दिवालिया तो धन से होता है, धन समाप्त हो जाए तो व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जाता है। असल में अर्थ त्रिकोण का लग्न है जन्म कुंडली का 10वां भाव। प्रिय दर्शकों, अब देखिए अर्थ त्रिकोण जो है ये धर्म और देखा जाए तो वैराग्य इससे अलग है। इनमें पापक ग्रहों के होने से भी कोई नुकसान नहीं है। जैसे उदाहरणार्थ जन्म कुंडली का 6वां भाव शनिदेव यहाँ अत्यंत कारक, 10वें में शनिदेव कारक हैं। यहाँ वैसे तो 10वें भाव में देव गुरु बृहस्पति भी कारक हैं, बुध भी कारक हैं, सूर्य भी यहाँ पर दिग्बली होते हैं, मंगल यहाँ पर दिग्बली होते हैं। तो आप जरूर देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के अर्थ त्रिकोण में किस भाव में कितने ग्रह बैठे हैं और क्या कोई भाव इसका सुप्त है, क्योंकि एक भी भाव सुप्त हुआ तो कहीं ना कहीं जीवन काल में धन की शिकायत, धन की कमी बनी रहेगी। और वहीं अर्थ त्रिकोण शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो जीवन काल में अच्छे कृत्यों से धन आएगा और जातक अपने धन का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकेगा। अब एक उदाहरण से आपको मैं बता दूं कि यदि अर्थ त्रिकोण पापक ग्रह से भी युक्त है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये अलग बात है कि धन जिस मद में आएगा उसी मद में जाएगा, पर मूल है आना। प्रिय दर्शकों, एक कमाल की बात बता दूं कि अर्थ त्रिकोण में ये जो दूसरा भाव है, पंचम जन्म कुंडली का दूसरा भाव यानी अर्थ त्रिकोण का 5वां भाव, इसमें यदि शुभ ग्रह हैं तो मैंने बीते दिनों एक सूत्र आपको समझाया था कि लग्न वाला जब धर्म का समझा रहा था मैंने, धर्म त्रिकोण का, तो मैंने एक सूत्र समझाया था कि 5वां भाव पूर्व जन्म, लग्न वर्तमान और 9वां भाव आने वाला जन्म। तो वैसे ही समझ लीजिए कि अर्थ त्रिकोण का जो 10वां भाव है वो वर्तमान है, ये मजबूत रहेगा। यानी सपोज करिए कि किसी कुंडली में 10वें में सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो समझ लीजिए इस जातक का ये वाला जो जन्म है ये मजबूत चलने वाला है, यानी इसमें धन उसको मिलता रहेगा। अब कहीं उसकी कुंडली में दूसरा भाव भी बहुत अच्छा रहा, यानी उसमें शुभ ग्रह बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, यानी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, तो समझ ली कि जातक ने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया है, जिसके चलते इसको जीवन में धन भी मिलेगा और धन का अच्छा सुख भी भोगेगा। और वहीं अगर जन्म कुंडली के 6 में अगर ग्रह बैठे हैं तो समझ लीजिए कि इसका एक बात तो तय है कि अच्छा कर्म भी करेगा, ये पुरुषार्थ भी करेगा और आने वाले जीवन के लिए भी ये धन बनाएगा। तो आप ये जरूर देखिए कि किस ग्रह का संबंध है। मैं पहले कहा आया हूं कि पापक ग्रह के संबंध से भी यहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर बात भौतिक सुख की हो तो पापक ग्रह तो वहां विशेष श्रेष्ठ फलदायक है। हां, इन तीनों भावों से शुभ ग्रह का संबंध, चाहे वो दृष्टि संबंधी क्यों ना हो, बस सुप्त नहीं होना चाहिए। तो ये बात फाइनल है कि ऐसा जातक अच्छे कार्य करेगा, नेक कार्य करेगा और अच्छे कार्यों को करके अपने जीवन काल में हर तरह से धन धान्य से वो परिपूर्ण होगा। तो आशा करता हूं आपने अर्थ त्रिकोण को भलीभांति समझ लिया। अब प्रिय दर्शकों, इन चारों त्रिकोणों को मैं भविष्य में आने वाले दिनों में कुंडली पर आपको समझाऊंगा एक एक करके, और इसके भीतर और भी गहरे रहस्य हैं। एक रहस्य से कल ही मैंने बीते दिनों ही मैंने राशिफल में आपको अवगत कराया था, और भी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं इस त्रिकोण के जिससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें में है और ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में है। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में, शुक्र से केंद्र में है। सो अपने करियर पर आप ध्यान दीजिए। सूर्य का परिवर्तन भी आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ हुआ है। सो दिन अच्छा है, करियर को और मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी जरूरी काम है वो बनेंगे। नौकरी में यदि कहीं कोई परेशानी थी, विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में हो तो या सरकारी नौकरी में भी हो तो कहीं कोई दिक्कत थी वो दूर होगी। कोई बड़ी खरीदारी या बिक्री करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। हर मामले में आज का दिन आपको लाभ देने वाला है। और हाँ, कहीं किसी उलझन में फंसे हुए हैं तो बातचीत से उलझे हुए मामले सुलझने वाले हैं। दिन को और बेहतर बनाने के लिए आज स्नानादि से निवृत्त होकर के भुवन भास्कर का परिवर्तन हो रहा है। सो गाय को गुड़ खिलाइए और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करके 3 प्रदक्षिणा मंदिर की अवश्य कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। रुके हुए काम आपके बनेंगे। व्यापारियों की भी बात करूं तो दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। फंसा हुआ पैसा मिलेगा
और किसी भी तरह के कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे, सरकारी परेशानी में फंसे हुए थे, तो आज उससे मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो गृहिणियों को भी जरा सचेत रहने की सलाह दे देता हूं। मतभेद होने वाला है, सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर संयम रखिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तनाव से मुक्ति मिलेगी, मेहनत और अधिक आप करिए लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात वृषभ की यदि करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है, भाग्य का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, सभी जरूरी काम आपके नहीं है। आज मन एकाग्र नहीं होगा, मन बड़ा सक्रिय रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज अशांति है, सक्रियता थोड़ी ज़्यादा रहेगी। हर चीज़ में आपका लगेगा कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। हालांकि अच्छी बात यह है कि हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता, कोई परेशानी आपकी चली आ रही थी तो वो परेशानी दूर होने वाली है। सभी रुके हुए कार्य आपके बनने वाले हैं। आज सभी वृषभ राशि के जातक गोदुग्ध लेकर के और शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करें, इससे विशेष फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन भी करें, यानी दोनों ही कार्य आपको करने हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होते दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर आज बॉस की बात को काटिएगा मत। गोचर कुंडली में सूर्य का आज परिवर्तन हो रहा है, जिसका प्रभाव अब मिलना शुरू हो चुका है। सो बॉस से जरा संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। बाकी जीवन साथी से तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर बस ध्यान दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा वैसे तो देवगुरु बृहस्पति से चौथे 10वें का संबंध बना रहे, गजकेसरी योग का निर्माण है, पर फिर भी मानसिक रूप से आज अशांत रहने वाले हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। हालांकि कुटुंब के मध्य यदि किसी बात को लेकर के कलह, तनाव या परेशानी की स्थिति थी वो दूर होगी। आज थोड़ा धन, कुछ द्रव्य जाकर के ब्राह्मण को दान कराइए, परेशानियां कम हो जाएंगी। और हाँ, किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। और अगर मजाक सहन करने की क्षमता नहीं है तो किसी से मजाक भी मत करिए। रिश्तों को महत्व दीजिए। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। जो उपाय मैंने कहा है वो कर लीजिएगा, इससे और अच्छा हो जाएगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। व्यापारियों को भी सचेत रहने की सलाह देता हूं। लाभ थोड़ा कम भी रहे तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। झूठ नहीं बोलना। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के मामले में दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार न करें, संबंध में परेशानी आएगी। गृहिणियों को भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य में थोड़ा सचेत रहना जरूरी है। अगर कफजन्य रोग आपको हमेशा हो जाता है तब तो और ज़्यादा स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक है। सप्तम का चंद्रमा कार्य क्षेत्र में सफलता भी देगा और कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो भी होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए फायदेमंद है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर काम जरूर थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है और आप एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए भी तैयार रहिए। दिन अच्छा है, आपको फायदा मिलेगा। आज माता को उपहार स्वरूप अगर कोई चीज़ आप दें अथवा माता को मिष्ठान्न खिलाएं अपने हाथों तो दिन और अच्छा हो जाएगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। नए लोगों से मिलने जुलने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। और राजनीति के दृष्टिकोण से देखें, यानी राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए तो दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के आमदनी की स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। बस ध्यान रखिए, किसी भी मामले में आपको विवाद में नहीं पड़ना। किसी भी तरह से विवाद से आज आपको दूर रहना है और अपनी मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को ठीक कहूंगा। गृहिणियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो यदि आप मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
वहीं सिंह के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा, कफ जन्य रोग की संभावना है। बाकी जो भी काम आप करेंगे सफलता मिलेगी। आज शिव मंदिर में चले जाइए और शिवलिंग पर भस्म जरूर अर्पित कराइए, थोड़ा भस्म चढ़ाइए, वो भस्म अपने माथे पर भी लगा लीजिए, काम आपका बनेगा। ऋण के लिए विशेष करके प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बहुत अच्छा है, आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। थोड़ी मानसिक अशांति जरूर रहेगी, पर उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा भस्म शिवलिंग से लेकर के लगाइएगा, सब ठीक हो जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, हालांकि थोड़ी व्यापारिक चिंता जरूर बनी रहेगी, पर खर्च पर आज अपने नियंत्रण रखना है, व्यर्थ के व्यय से बचना है। और एक और जरूरी बात जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, किसी को धन उधार नहीं देना। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। गृहिणियां अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जिनको कमर दर्द इत्यादि की शिकायत है, हड्डियों से संबंधित परेशानी है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और जिनको गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी होती है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों के लिए भी गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। अचानक फायदा होने वाला है। कोई पूर्व का किया हुआ कार्य आज आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। संतान पक्ष से यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। गृहिणी हैं आप और किसी भी तरह की चिंता से चिंतित थी तो आपको राहत मिलने वाली है। कोई भी कार्य करिए, बस इतना ध्यान रखिए आलस्य से बचना है आपको। आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा और बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करिए, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। आज लाल पुष्प की माला मां लक्ष्मी को जाकर के अर्पित करिए। जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही होगी वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है, बस अपने गुस्से पर जरा नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं, हाँ नींद की कमी थोड़ी आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति तुला के जातकों के लिए भी लगभग ठीक दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। माता के साथ संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन खास है आपके लिए। मन की बात बस हर किसी से शेयर मत करिए और अपना काम जो भी आज आपने कर रखा है, पहले से कर रहे हैं, उसे पूरा करिए। बीच में कोई काम अधूरा मत छोड़िए। परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ खुशनुमा रहने वाला है दिन। और कुल मिलाकर के देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। माता के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। तुला राशि के जातक आज दही थोड़ा सा शिवलिंग पर ले जाकर के अवश्य अर्पित कर दें, इससे आपको और फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। नौकरी पेशा आज ये प्रयोग करके जाएं। अगर संबंध में कहीं कोई परेशानी या उच्चाधिकारियों के ऊपर ओर से व्यर्थ के प्रेशर आ रहे हैं तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के दिन वैसे शुभ दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मित्र से सहयोग मिलेगा। कोई मीटिंग इत्यादि है, कोई डील है, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। बस इतना ध्यान रखिएगा। आज ऐसी वाणी मत बोलिएगा जिससे सामने वाले का दिल टूटे, सामने वाले को चोट पहुंचे, तो इसका आपको ख्याल रखना है। बाकी हर तरह से दिन बहुत अच्छा है। आप कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज पिंक है। बात वृश्चिक की कर लें तो दिन तो हर तरह से बढ़िया है आपके लिए। गोचर कुंडली की स्थिति पूरी तरह से आज आपके पक्ष में है। बस आत्मविश्वास बनाए रखिए, सफलता तो मिलनी ही है। विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। कहीं कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, सफलता आपको मिलेगी। समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी पूर्ण होगी। दिन बहुत अच्छा है। रोजमर्रा के आपके सभी काम पूर्ण होने वाले हैं। विपरीत का समर्थन भी आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा, यानी अच्छा ही अच्छा केवल दिखाई पड़ रहा है दिन। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक देवी के मंदिर में एक लाल चंदन जाकर के दान कराएं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और बाकी व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। यही बात गृहिणियों के लिए भी कहूंगा, बहुत बढ़िया है दिन। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि पड़ोसी से यदि संबंध खराब हो गए थे तो संबंध को ठीक करने का आज आपको प्रयत्न कर लेना चाहिए। प्रेम संबंध ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है और मेहनत करने से आप चूकिएगा मत। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, यानी हर तरह से देखें तो आज का दिन आपके पक्ष में।
लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात धनु की कर ले तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में होने के कारण यूं समझ लीजिए कि दिन हर लिहाज से आपके लिए अच्छा होगा, सफलता प्रदायक होगा। मानसिक अशांति से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलने वाली है। आज प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालिए, आपके लिए और ज्यादा अच्छा होगा। और सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। किसी भी तरह की कठिनाई या परेशानी से जूझ रहे थे वो खुद ब खुद खत्म होने वाली है। घर से बाहर जाने से पूर्व माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिएगा, विशेष करके माता से, और बढ़िया होगा। और हाँ, जो भी काम करिए जरा एकाग्र होकर के करिए, जल्दी सफल हो जाएंगे। वाहन खरीदने की योजना बना रहे, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अनुकूल है दिन। व्यापारियों को व्यापार में विशेष फायदा होगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अचल संपत्ति से संबंधित आपका कोई कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, बनने वाला है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। बाकी दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। प्रेमियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को जरूर सफलता मिलेगी, विशेष करके जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी कोई बहुत बुरी नहीं है। दिन ठीक है, सोचे हुए काम बनेंगे। ये जरूरी है कि थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी, पर किस्मत का साथ मिलता रहेगा, सो हर कार्य बनेगा। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित अवश्य करिए। कार्यक्षेत्र में कहीं कोई परेशानी आ रही थी वो भी दूर होगी और सहयोग मिलने लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति, धन लाभ के योग बन रहे हैं। और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात करनी है तो आज कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं हर तरह से शुभ फलदायक कहूंगा। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। पर बहस और विवाद जैसी स्थिति से जितना हो सके आपको दूरी बना करके रखना है। बहस में फंसने की जरूरत नहीं है, वहां पर ठीक नहीं है आपके लिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा कहा जाएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई परेशानी नहीं। जिनको कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तो वही बात यदि कुंभ के जातकों की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपको भी कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं देने वाली है। हाँ, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अगर कोई फैसला करेंगे तो जरूर मुसीबत में पड़ेंगे। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों के द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान करिए। आज बिन मांगी सलाह देने से बचिए। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिए। और किसी गरीब को आज भरपेट भोजन अवश्य कराइए, बढ़िया रहेगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए। किसी भी बात पर उन पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और यात्रा आज मत करिए। इन बातों का अगर ख्याल रखें तो दिन ठीक ठाक निकल जाएगा। व्यापारियों को भी सचेत रहने की सलाह दूंगा। लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। व्यापार में भी आज कोई बड़ा निवेश मत करिए। कोई नया व्यापार बिल्कुल नहीं शुरू करना। और पार्टनरशिप में कहीं कोई समस्या है तो सावधान हो जाइए, पार्टनर से मतभेद बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। करियर में कहीं कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। आज वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की घटना न घटे। और लकी अंक आपके लिए 5 है, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। मीन के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि आज कोई विशेष फायदा मिलने वाला है। दिन बहुत अच्छा है। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए, हर क्षेत्र से आपको लाभ होने वाला है। आज यूं समझ लीजिए कि दिन केवल लाभ नहीं देगा, आपके प्रयत्नों के द्वारा लोगों का नजरिया आपके लिए बदलवा देने वाला है। यानी जितना हो सके प्रयत्न करिए, पुरुषार्थ करिए, लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल जाएगा। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा। और साथ ही साथ पीपल वृक्ष की जड़ को जल से प्रातःकाल अवश्य सींचिएगा। कहीं कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। और हाँ, जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से। दोस्तों का सहयोग मिलने वाला है। कोई विशेष कार्य जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य बनेगा, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन। धन के दृष्टिकोण से तो बहुत ही अच्छा है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। बाहर के भोजन से आपको बचना है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।